मेरा एक दोस्त है जो बिहारी है। वो मुझे कहता है कि भरत भाई तुमने मटन तो दिखाया है चंपारण स्टाइल, पर तुमने वेज में तो कुछ दिखाया ही नहीं है। तो दोस्तों आज मैं आपको कटहल दिखाता हूँ चंपारण स्टाइल, लेकिन कटहल को आप अहुना में नहीं बना सकते, क्योंकि अगर आप अहुना में बनाओगे तो आपका कटहल तो जल्दी पक जाएगा, पर प्याज जो है वो गलेगा ही नहीं और वो टेक्सचर नहीं आएगा। तो दोस्तों आज मैं आपको इंस्टेंट रेसिपी दिखाता हूँ कुकर में, जिसमें कि बिल्कुल वही टेक्सचर आएगा जो कि चंपारण स्टाइल मटन में आता है। तो फिर देर किस बात की, चलो फिर शुरू करते हैं। आधा किलो कटहल के लिए चाहिए होंगे आपको आधा किलो प्याज, और हाँ, इन प्याज को आपको काटना पड़ेगा चाकू से। नहीं परेशान होने की बात नहीं है, आप ये छोड़ कर मत जाओ रेसिपी। नहीं भाई वापस आ जाओ, मैं आपको बताता हूँ। आपको प्याज को ज्यादा फाइन स्लाइस करना ही नहीं है, प्याज को बस आधा काटना और ऐसे मोटा मोटा काट लेना, तभी वो टेक्सचर आएगा जो कि बिल्कुल अहुना में आता है। कुकर में भी बिल्कुल वैसा ही रिजल्ट आ जाएगा दोस्तों। बस स्लाइस करने के बाद प्याज के लच्छों को आप अच्छे से खोल देना। ऐसे खोलने से कुकिंग एकदम इवन होगी। अब बात आती है कटहल को साफ करने की। कई लोग तो कटहल को साफ ही नहीं कर पाते क्योंकि वो चिपचिपी सी होती है ना। तो दोस्तों आप पानी में डालना भर के नमक और एक नींबू का रस, और उसमें कटहल को डालकर थोड़ी देर के लिए छोड़ देना। 5 मिनट छोड़ने के बाद आप कटहल को इसी पानी में रब करना। जितनी भी गंदगी होगी बहुत आराम से निकल जाएगी और आपकी कटहल एकदम साफ हो जाएगी। चलो ये तरीका भी मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं कि भाई कटहल के अंदर टेस्ट कैसे आएगा। तो सबसे पहले दोस्तों अगर आप बिहारी खाना बना रहे हो तो एक बढ़िया सरसों का तेल खरीद कर लाना। मैंने तो टाटा सिंपली बेटर कोल्ड प्रेस्ड मस्टर्ड ऑयल का यूज किया है। एकदम A1 इंग्रेडिएंट से बना होता है ये। बिहारी खाना बनाना है तो रिफाइंड ऑयल ये सब नहीं चलेगा, सीधा सरसों का तेल आपको चाहिए, और क्योंकि वो ही बैलेंस लेकर आएगा। अभी आपको समझ में आएगा मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। जैसे ही आपका तेल अच्छे से गर्म हो जाए तो सबसे पहले आप यहाँ पर तेल को चारों कोनों में अच्छे से फैला देना। मेरा तो स्टेनलेस स्टील का कुकर है, अगर तेल सही से फैला नहीं होगा तो मेरी कटहल चिपक जाएगी। एल्यूमिनियम में भी ऐसा होता है दोस्तों, तो ये स्टेप जरूर करना। फिर थोड़ा सा पानी लेना और पानी में डालना नमक और हल्दी। ये जो है ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। अब सीधा ही गरम गरम तेल में कटहल को डाला है, और कटहल डालते ही मैंने नमक और हल्दी वाला पानी डाला है और फटाफट से यहाँ पर ढक्कन लगा दिया है, क्योंकि अगर ढक्कन नहीं लगाया तो सारा तेल छिटक कर आपके ऊपर आ जाएगा और हाथ वाथ जल जाएगा। तो आपको ध्यान देना है पूरा इस बात का कि ढक्कन लगाना बहुत जरूरी है। बस कवर कर देना, क्योंकि आपने गरम गरम तेल को चारों तरफ अच्छे से फैलाया होगा तो आपकी कटहल चिपकेगी भी नहीं और एकदम इवनली पक जाएगी। आप देखो, आप इजीली स्टर कर पाओगे। और अगर आप मेरी तरह थोड़े से कम तेल में पका रहे हो तो आप अपने कुकर को एक साइड में भी कर सकते हो, जिससे कि तेल इकट्ठा हो जाए और एकदम इवनली फ्राई हो जाए। ये एक लॉ है कि अगर कोई चीज आपको अच्छी बनानी है तो उसमें फैट भी चाहिए, टेक्सचर भी चाहिए, तभी वो बैलेंस बनता है। तो ऐसे कटहल के अंदर नमक भी जाएगा, हल्का सा सरसों का तेल का फैट भी जाएगा, जिससे कि वो रूखी और ड्राई नहीं लगेगी। है ना, एकदम बढ़िया स्टेप। अब आप क्या करना, आप लेना थोड़े से खड़े मसाले। बड़ी इलायची थोड़ी ज्यादा, छोटी इलायची थोड़ी कम, काली मिर्च, दालचीनी, तेज पत्ता और 2 सूखी लाल मिर्चें, जीरा है। फिर एक पूरी लहसुन को अच्छे से छिल के पूरा का पूरा ऐसे ही डाल देना। लहसुन को थोड़ा सा रोस्ट करके फिर यहाँ पर वो जो मोटे मोटे स्लाइस करे हुए प्याज थे वो डाल देना। और अब मैं आपको कह रहा था ना कि ये थोड़ी सी डिफरेंट रेसिपी है, क्योंकि दोस्तों इस रेसिपी में टमाटर का, दही का कोई यूज होता ही नहीं है। तो अगर आप यहाँ पर सरसों का तेल यूज नहीं कर रहे हो तो फ्लेवर का बैलेंस ही नहीं आएगा। आप प्याज को 5 मिनट तक पकाना, और जैसे ही प्याज ढीले से हो जाए, ये देखो हल्के से झूल रहे हैं, ये है धनिया की डंठल। 1 इंच अदरक और 2-3 हरी मिर्चों को अच्छे से कूट के वो यहाँ पर डाल देना। फ्रेश होनी चाहिए दोस्तों। ये डालकर आप थोड़ी देर भुनना, और अब जाएगा सबसे मेन इंग्रेडिएंट इस रेसिपी का, वो है दोस्तों पूरी लहसुन। मैंने यहाँ पर लहसुन को थोड़ा सा अच्छे से छिल लिया है, ऊपर का ये जो छिलका होता है, और फिर अच्छे से धो के फिर यहाँ पर डाला है। लहसुन के साथ आप थोड़े से मसाले भी डाल देना, जैसे कि हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर। 1 टेबलस्पून मैंने मीट मसाला डाला है। और अगर आप सोच रहे हो कि मीट मसाला नॉनवेज होता है तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। मीट मसाला सिर्फ मसालों का एक कॉम्बिनेशन होता है। आप यहाँ पर मीट मसाले की बजाय चिकन मसाला यूज कर सकते हो, किचन किंग यूज कर सकते हो, पनीर मसाला भी यूज कर सकते हो। जो आपका फेवरेट कॉम्बिनेशन हो दोस्तों उसका यूज करना, तो ही रेसिपी एकदम बढ़िया बनेगी। डालना नमक। यहाँ पर मसालों को थोड़ी देर आप अच्छे से भुनना जरूर, और फिर यहाँ पर आधा कप तक पानी डाल दें।
पानी डालना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अब हम कुकर का ढक्कन लगाएंगे और सीटियाँ लगाएंगे। अगर पानी नहीं होगा तो आपके प्याज नीचे से चिपक जाएंगे। 3 सीटी आपको लगानी है और ये फटाफट आ जाती है दोस्तों, और कुकर ठंडा भी हो जाता है। अब जैसे ही कुकर आपका ठंडा हो जाए तो सबसे पहला स्टेप जो आपने करना है वो ये है कि आप लहसुन को निकाल लेना। ये लहसुन पूरी तरीके से पक चुकी होगी, गल चुकी होगी। अगर हम इसको और पकाएंगे तो ये पूरी मैश हो जाएगी और इसका पर्पस खत्म हो जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ कि बाकी जो चीजें हमने पूरी लहसुन डाली थी यहाँ पर वो गल चुकी है, प्याज गल चुके हैं। तो मैंने क्या किया है कि ये जो खड़े मसाले हैं ना, इनको भी निकाल दिया है क्योंकि इनका भी पर्पस खत्म हो चुका है। अब आप गैस ऑन करने से पहले बस एक कड़छी लेना और फटाफट ऐसे मैश कर देना सारे प्याज को। सारे प्याज को ऐसे आप घुमाओगे ना, पूरी इसकी चटनी बन जाएगी। अच्छा, चटनी नहीं मतलब ग्रेवी बन जाएगी। और ये देखो क्या बढ़िया टेक्सचर आ चुका है, बिल्कुल जैसे कि मटन की ग्रेवी होती है, बिल्कुल वैसे ही गल जाएगी। यही अगर आप हांडी में बनाने बैठते तो कटहल जल्दी पक जाती और आपकी ग्रेवी पकती ही नहीं। ये देखो हो गया ना एकदम बढ़िया तरीके से तैयार। अब आप गैस को ऑन करना और थोड़ी देर इन प्याज को भुनना जरूर, जब तक कि थोड़ा तेल अलग नहीं हो जाता। और फिर यहाँ पर कटहल को डाल देना। कटहल को अच्छे से इस मसाले के साथ मिलाना और फिर यहाँ पर डालना 1 चम्मच गरम मसाला। और अब पानी डालकर आपको ग्रेवी को सेट करना है। मैंने तो यहाँ पर 1.5 से 2 कप पानी डाला है ताकि हल्की सी तरी भी मिले चावलों के साथ खाने में, तभी तो अच्छी लगेगी ना। और सारी चीज़ों को अच्छे से मिलाकर फिर से यहाँ पर लहसुन को मैंने यहाँ पर डाल दिया है और अब ढक्कन लगाकर बस 2 सीटी लगाई है। और जैसे ही कुकर ठंडा होगा दोस्तों, आपकी कटहल बनके पूरी तैयार है। इस तरीके से कटहल भी एकदम नरम बनती है, मतलब आप उसको आराम से खा भी सकते हो और आपकी ग्रेवी का टेक्सचर भी एकदम परफेक्ट आता है दोस्तों। आप बना कर देखना, गारंटी है आपको बहुत पसंद आएगी।